सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। जनक जी ने विश्वामित्र जी को पूरे धनुष यज्ञशाला का दर्शन कराया और ले जाकर विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की। भली रचना, कहीं भी जाइए तो प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। ये भी स्वभावगत है। यदि स्वभाव में प्रशंसा करने का स्वभाव नहीं जन्मा तो आदमी जहां जाता है केवल कमी निकाल के आता है। कैसा रहा भोज? सब तो ठीक था, पनीर थोड़ा टाइट हो गया था। अरे तो ना खाते, क्यों खाए? 5 प्लेट खाए हो ना खाते। अच्छा देखिए, अच्छा देखते रहिएगा ना, सब अच्छा अच्छा होता रहेगा। अच्छा देखने का स्वभाव बनाइए। विश्वामित्र जी ने खूब प्रशंसा की। भली रचना महाराज, दिव्य रचना। जनक जी ने विश्वामित्र जी को सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। अब सीता जी की सखियों को आदेश दिया, रंगभूमि में सीता जी को लाया जाए। मेरी मां के हाथ में जयमाल है। सखियां चारों ओर से सीता जी को घेरी हैं और मंगल गीत गाती हैं। सुंदर, ये मिथिला का बड़ा प्रचलित पद है। सुंदर सलोनी प्यारी, मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी। सुंदर सलोनी प्यारी, मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी। सुंदर सलोनी प्यारी, सुंदर सलोनी प्यारी, मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी। कोटिन चंदा के अजो, हे किशोरे मोरे। कोटिन चंदा के अजो, हे किशोरे मोरे। गोस्वामी जी कहते हैं, सीता मैया को देखकर, जय हो, आज सीता जी की उपमा किससे दी जाए? ब्रह्माणी से नहीं, सरस्वती बहुत बोलती हैं। लक्ष्मी जी से बिल्कुल नहीं, लक्ष्मी जी का भाई विष है। पार्वती जी से दूं? अरे पार्वती जी से कैसे दे सकते हैं, उनका आधा शरीर है केवल। तो रति बहुत सुंदर है, रति से बिल्कुल नहीं। रति अपने पति के वियोग में दिन रात रोती है। उमा रमा ब्रह्माणी, समता न पावे है, सियाजू मोरे। उमा रमा ब्रह्माणी, उमा रमा ब्रह्माणी, समता न पावे है, सियाजू मोरे। लाजत रती हूँ करो, हे किशोरी मोरी। लाजत रती हूँ करो, हे किशोरी मोरी। कोटिन चंदा के अजो, हे किशोरी मोरी। सखियां मेरी मां को लेकर आई। गोस्वामी जी कहते हैं, रंग भूमि में जैसे मेरे मां ने अपने पद रखे, मां के अलौकिक दिव्य सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। सीता मैया जाकर अपनी मां के पास जयमाल लेकर खड़ी हो गई। अब जनक जी ने अपने बंदी जनों से कहा कि मेरा प्रण सुनाया जाए। बंदी जन सभा के मध्य में खड़े होकर अपने भुजाओं को ऊपर उठा लिए। बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा।
आप जितने राजा यहां बैठे हैं, आपके भुजाओं का बल चंद्रमा जैसा है। राजा प्रसन्न हो गए, हमारे भुजाओं के बल की तुलना चंद्रमा से। बंदी जनों ने कहा प्रसन्न मत होइए, यदि आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है तो शिव के पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये, जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है, आज आपके बल को ये पीने वाला है। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, चले गए। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। ध्यान से सुनिएगा, आज इस राज समाज में आप में से जो भी पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ विचार किए मन में उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, कई राजा खड़े हो गए एक साथ। बंदी जन का सब लोग बैठिए, सब लोग, इतने सारे लोग एक साथ तोड़ेंगे, एक एक करके आइए। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे उनको कहा गया चलिए आप तोड़िए। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे राजा को कहा गया, राजा सबसे पहले खड़े भय और धोती बांधे कहीं खुल न जाए। परिकर बांधी उठे, व्याकुल होके उठे। जाने से पहले थोड़ा व्यायाम किए, मुकुट सीधा किए और मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। चले इष्ट देवन सिर नाए, इष्ट देव को प्रणाम करके बोले प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिए हमसे टूट जाए। एक महात्मा कह रहे थे उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा थे? 10,000। एक राजा जब अपने भगवान से प्रार्थना किया प्रभु टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइए, एकरा से ना टूट पावे, बचाइए प्रभु। अब कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां हजारों राजाओं की प्रार्थना। वो स्वामी जी कहते राजा जाने के पहले तमकी करोड़ प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर, परंतु धनुष का तिल मात्र नहीं खिसका। सब प्रकार से जब हार गए, धनुष छोड़ के राजा सिर करके नीचे वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो अपने मन में हाँ जा जा जाओ जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा ने तिल मात्र धनुष को खिसकाया भी नहीं। एक राजा की बारी आई, राजा खड़े भय, वहीं से धनुष को देखा, प्रणाम किया, बैठ गए। बगल वाले राजा ने कहा तुम वीर नहीं हो क्या? बोले परम वीर हूं। कैसे वीर हो? तुम तो गए भी नहीं तोड़ने। बोले मैं तोड़ने नहीं आया हूं। क्यों? बोले जिसका स्वयंवर है वो सीता जी भूमि से जन्म ली है, भूमि जा। हम राजा हैं, हमारा दूसरा नाम भूपति है, हम भूपति हैं, सीता भूमि जा है। इस नाते सीता जी हमारी बिटिया हो गई। हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं एक एक करके सभी राजा जो जाना चाहते थे धनुष के पास गए, अपनी कीर्ति वीरता गंवा कर वापस चले आए। जब किसी से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने मंत्रणा की मिल के तोड़ दिया जाए, एक साथ सब लोग मिल जाते हैं। ये बहुत बढ़िया उपाय एक निकला है, सब लोग एक साथ जुटिया जाओ। ये अभी का नहीं, तभी से चला आ रहा है, त्रेता से ही। हाँ? सभी राजाओं ने कहा मिल के तोड़ दिया जाए। एक ने कहा ये बताओ मिल के तोड़ देंगे तो बिहवा केकरा से होई? ये समस्या आज भी है। एक ने कहा मिल के तोड़ दिया जाए तो विवाह किससे होगा? उसने कहा पहले तोड़ दिया जाए फिर देखा जाएगा। एक राजा ने कहा नहीं नहीं,
तोड़ दिया जाए, फिर आपस में युद्ध कर लिया जाएगा। अंत में ये होगा करी मारा पीटी, आपस में युद्ध कर लिया जाएगा, जो विजेता बनेगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है। और आप दर्शन करिए 10,000 राजा। तोड़ना किसको है साहब आप बताइए? जिसको तोड़ना है वो चुपचाप बैठा है, आज इसको तोड़ना नहीं, वो फौंक रहा है पूरा। 10,000 राजा लगे। बाबा कहते हैं ए जी भूप सहस 10 एक बारा, भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन तरई नतारा, लगे उठावन तरई नतारा, लगे उठावन तरई नतारा। 10,000 राजा लगे। धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। सारे राजा अपनी कीर्ति यश गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे करके बैठ गए। जनक जी महाराज देखे तो जनक जी को आवेश आ गया। खड़े भय जनक जी, बोले दीप दीप से आए राजा महाराजा, मैंने आप में से किसी को यहां बुलाया नहीं है। आप समस्त राजा मेरे प्रण को सुन सुनकर यहां पर आए हैं। कौन नहीं आया है? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, मुनि आए हैं, पाताल से नाग तक आए हैं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ूंगा। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। आज मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा जी ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके जीवन में। ध्यान से सुनिएगा, जितने राजा बैठे हैं, आज के बाद कोई भी इस बात का माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। कोई राजा अपने आप को वीर नहीं बोलेगा। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? क्यों बैठे हो? तजहु वास निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने मेरे बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं जनक आज यदि प्रण छोड़ता हूं तो कीर्ति कलंकित होती है, प्रण पे टिका रहता हूं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। मैं सत्य कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जनक जी ने जब वीरत्व को ललकारा पहली बार, आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा। ऐ लक्ष्मण जी सुने तिलमिला उठे, आवेश चढ़ गया हो, लेकिन फिर सोचे कि बड़े भैया बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, इन लोगों के सामने मेरा बोलना उचित नहीं होगा। पूरा आवेश पीकर बैठ गए। परंतु दूसरी बार जब जनक जी ने कहा जाओ जनतेऊ बिनु भट भूमि पाई, तब पन कर होते न हसाई, जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हसाई नहीं होने देता। लक्ष्मण जी दूसरी बार ललकार सुने। गोस्वामी जी कहते हैं माखई लखन छुट्टी भाई भाव है, ये भाव है टेढ़ी हो गई, रटपट फरकत होठ फड़फड़ाने लगे। खड़े भय रघुनाथ जी के चरणों में दंडवत करके बोले भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं। आपके रहते कही जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु स्वभावन कछु अभिमानो, कहु स्वभावन कछु अभिमानो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम। आप एक बात कहिए, मैं कंदु कयो ब्रह्मांड उठाऊं, कंदु कयो ब्रह्मांड उठाऊं, साचे घट जिमिडारो भोरी, साचे घट जिमिडारो भोरी, सकौ
सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। सौ प्रताप महिमा भगवाना, सौ प्रताप महिमा भगवाना। हो बापुरो पिनाक पुराना, हो बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। कौतुक करो बिलोकियसो, कौतुक करो बिलोकियसो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धाम, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण धाओ। तोराओ छत्रक दंड जिमी, ताओ प्रताप जो न करो प्रभु पद सपथ, कर न धरो धनु भार। ऐ लक्ष्मण जी गरजे कहे प्रभु आपके रहते, जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं है, आप बैठे, आज्ञा करिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं, मैं हाथों में पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथों से फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली तोड़ते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को तोड़ दूंगा। जनक ने कहा कोई उठाया नहीं, उठाऊंगा, 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आज के बाद जीवन में लक्ष्मण कभी दोबारा हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। गर्जे लक्ष्मण जी मिथिला में दर्शन करिए। लखन सको वचन जे बोले, डगमगानी मही देख डोले, डगमगानी मही देख डोले, डगमगानी मही देख डोले। लक्ष्मण जी बोले गुरुदेव, बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। कमल की नाल को, कमल के डंठल को बच्चे जैसे खंड खंड करते हैं, धनुष को खंड खंड कर दूंगा। लक्ष्मण जी ऐसे गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं की आसन डोलने लगे। राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए, अरे राम अभी छोटका खड़ा भया है, सब कांपने लगा, बड़का बैठा हुआ है। जनक जी सकुचा गए। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने, मन ही मन बोले बाह चेला का लल कर ले बाए बेरा। विश्वामित्र जी गदगद। लेकिन यहां आपसे निवेदन करूं, लक्ष्मण भैया आवेश में भी सावधान है। कहते तोड़ दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, दौड़ जाऊंगा लेकर, सब करूंगा प्रभु, लेकिन हे रघुनाथ जी अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, आपके बल के भरोसे करूंगा ये सब कार्य। ये विवेक है। अब लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा दिए धनुष की ओर, देख रहे हैं राम जी की ओर, भैया कहिए तो तोड़ू। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, छुटके तैयार बतूड़े खाते। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की ललकार सुने, उनकी भाव भंगिमा देखें, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत दे, बुलाओ तुरंत। लक्ष्मण जी भगवान को ही देख रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, मुंह से नहीं बोला, आंख से, कम हियर भाई साहब, हो गया। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, बुलाकर अपने पास में बिठाया, पीठ थपथपाया, बोले भैया आप तो कितना बढ़िया बोले आज है, मैं तो सुनता रह गया आपकी बात।
लक्ष्मण जी बोले अभी केवल बोला था भैया, आप इशारा कर देते ना तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आप विद्यमान हैं और आपके रहते जनक ने कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। उचित उत्तर दिया है जनक जी को आपने। एक महात्मा कह रहे थे कि राम जी ने लक्ष्मण जी से धीरे से कहा, भाई साहब आप जिनको ललकार रहे थे वो जनक जी थोड़ी देर बाद हमारे ससुर होने वाले हैं, तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी लगा लिए होते, जनक जी बोल दिए होते, श्री जनक जी। आप तो ऐसे टूट पड़े जैसे छोट लड़के पर टूटा था, कहीं जनक जैसा अनुचित बात। राम जी समझाएं, विवेकी पुरुष की भाषा में क्रोध में भी रुग्णता नहीं आनी चाहिए, ये ज्ञान है। भाषा में कभी रुग्णता ना आवे, संबोधन में रुग्णता ना आवे। इधर विश्वामित्र जी ने समय का विचार किया, बोले अति स्नेहमय बानी, बोले अति। विश्वामित्र जी समझ गए कि समय आ गया। राम जी को देखकर बोले, उठहु राम भंजहु भाव चापा, उठहु राम भंजहु भाव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक। पूरी मिथिला बोलने लगी, गुरु जी ने आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा। राम जी तो उठ रहे हैं, लेकिन अब कोई नहीं उठेगा आप लोगों में से। 10 मिनट और बैठिए, केवल 10 मिनट। आज कथा धनुष यज्ञ तक की है, केवल 10 मिनट और, हाँ, ज्यादा नहीं बिठाएंगे। राम जी उठे, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके चले। राम जी चले तो मिथिला के जितने नर नारी थे वहां पर सारे नर नारी अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, हे पितृ देवता, आप हम लोग का सारा सत्कर्म ले लीजिए, जितना फल है सत्कर्म का सब ले लीजिए, बदले में काम करिए। बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ते हैं ना, आप राम जी से आज धनुष को तोड़वा दीजिए, इसके अलावा जीवन में हम कुछ नहीं मांगेंगे, सब ले लीजिए। सीता जी की मां सुनैना जी अपनी सखी को बुलाकर कहीं, सखी, इस सभा में एक भी बुद्धिमान आदमी नहीं बैठा है आज, जिस धनुष को रावण बाणासुर ने स्पर्श नहीं किया उसको ये बालक तोड़ेगा। अरे मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का कार्य नहीं है। उस सखी ने कहा, महारानी, तेजवंत लघु गनी न रानी, तेजवान को कभी छोटा मत समझिएगा।
सूर्य का छोटा सा गोला निकलता है, अब पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। विशाल मदमस्त हाथी, लेकिन एक छोटा सा अंकुश उसको बस में करके रखता है। बड़े से बड़े देवता क्यों ना हो, एक छोटा सा मंत्र पढ़ के उनको बस में किया जा सकता है। मंत्राधीना देवता, देवता मंत्र के अधीन है। अगस्त ऋषि का जन्म मटके से हुआ है, घड़े से। घड़े से जन्मे अगस्त ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया था। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं, विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी मानिए, जिसको आप छोटा समझ रही हैं, वही आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाला है। भरोसे में रहिए आप। सीता जी शंकर जी से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से, गणेश जी से कहती हैं, हे गणपति जी आप कितने भारी हैं, लेकिन मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं ना। जैसे मूसक पर बैठते समय आप हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए। देवताओं से प्रार्थना करते करते सीता जी धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे केवल आपका ही भरोसा है। एक काम करिए, आप में जितना भार है, प्रभु जैसे आपके पास आवे, अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पर रख के और आप हल्के हो जाइए। आज भगवान ने मां की व्याकुलता को देखी और धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास बैठे हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष को देख रहे हैं, यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी जहां थे वहीं खड़े भय, दाहिने पांव से धरती दबाने लगे। लोग समझने लगे कि लक्ष्मण जी धरती क्यों दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी पांव से धरती दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण, हे दिक्पाल वराह, सावधान होइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं, धरती को पकड़ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आए, आप लोग धरती को पकड़ लीजिए। सबको सावधान किया। सारे लोग अब तक राम जी को देख रहे थे, अब सब लक्ष्मण जी को देखने लगे, आपस में वार्ता करने लगे, चल क्या रहा है। धनुष बड़का तोड़ेगा, छोटका क्यों पांव से धरती दबाने लगा। लक्ष्मण जी धनुष के पास गए, धनुष की परिक्रमा लगाए, धनुष के मध्य भाग पर जाकर भगवान ने हाथ रखा। उसके पहले धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर गुरु जी को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को नहीं। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम करके भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना हाथ रखा। जैसे भगवान ने धनुष लिया है, उसी समय बिजली की चकाचौंध चमकी, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में एजी दमके उदाविनी दिविज बनयऊ फुलिन बदन मंडल समभयऊ एक चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़ कही छन राम माध धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन घोर कठोरा पाली नजु मारग चले जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष को लिया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया। कोई नहीं देखा। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी, पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण धनुष यज्ञ देखने आए थे, आवाज सुनकर सूर्य नारायण के घोड़े पटक कर भागने लगे। आकाश में, धरती में शेष वराह दिक्पाल धूरी पर कलमला उठे। बीच मृत्यु लोक में सुर मुनि मनुष्य असुर सब कान बंद कर लिए, पूछने लगी ये ध्वनि कैसी आई, क्योंकि दिखाई किसी को नहीं पड़ा।
गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और जोर से बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली है, लेकिन भगवान में कोई हलचल नहीं है। चारों तरफ लोग मंगल गीत गाते लगे। अब सतानंद जी ने, सतानंद जी कौन? जनक जी के गुरु जी। अरे गदगद हो के सतानंद जी सिय के आयशु दिहले, क्या आज्ञा दिए? आव आव हे सिया हेने आव हे सिया, प्रभु के जयमाला पहिराव, आव आव हे सिया। सीता जी सखियों के साथ आई। चतुर सखी ने सीता जी से कहा जयमाल पहनाओ। माँ हाथ उठाई लेकिन पहना नहीं पाई। सखियों ने देखा राम जी बड़े, सीता जी छोटी। सखियां कहती हैं अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी से। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। अरे दया करो रघुबीर, लली मारी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, अरे पहुंचत नाही, पहुंचत नाही, अरे पहुंचत नाही। पहुंचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही। क्यों बनते हो बेपीर, लली मारी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। अब मन के अब दया करो रघुबीर, लली मारी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली सखियां लगी करियाने भगवान को। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बाबा में। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अरे लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले। हाँ लट घुंघराले। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन
कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अब सखी प्रेम रंग में रंगाने ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली। सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर में। अब मगन भई मिथिलानी ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। रघुवर उर जयमाल देख देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुवाल, जिन बिलोकी रवि कुमुद गना। सारे राजा संकुचित हो गए, देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। सखियां मंगल गीत गाती हैं, दुल्हा सरकार की सीता जी की आरती उतारती हैं, न्यौछावरी गाती हैं। सीता जी अपनी माँ सुनैना जी के पास चली गई। आज हमने और आपने श्री सीताराम विवाह के पूर्वार्ध की कथा गाई, श्रवण की, धनुष यज्ञ तक की। उत्तरार्ध यानी सीताराम विवाह महोत्सव हम और आप कल रविवार है, कल मनाएंगे। कल अयोध्या से बारात मिथिला जाएगी और वहाँ पर धूमधाम से विवाह होगा। खूब सज धज के कल आना है, बारात में चलना है ना भगवान के। लेकिन एक प्रार्थना है, नकली गहना पहन के आइएगा, असली ना पहनिएगा। भीड़ बहुत है, कथा सबकी मनोकामना पूरी कर देती है। यदि कोई लेकर आए कि आज 2-4 लेके जाऊंगा, कट जाएगा, तो बिना मतलब का मन खराब होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक कल आइए। ठीक 4:30 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी
रामचंद्र भगवान